आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसमें पाई चार्ट टॉपिक पर आधारित आज मैं आपको बिल्कुल फुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे सिर्फ इस एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही नए अंदाज में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आइए पहले हम ये समझते कि पाई चार्ट कहते किसे है। तो देखिए दोस्तों, एक सर्कल के रूप में आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, एक सर्कल बना करके इसमें दो तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको क्वेश्चन में प्रतिशत दिया जाएगा और या तो डिग्री में लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर आपका इस पाई चार्ट में अगर आपको डिग्री में लिखा रहेगा दोस्तों, तो टोटल ये पूरा सर्कल कितने का होगा दोस्तों, तो 360 डिग्री का होगा। उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि अगर प्रतिशत के रूप में दिया जाएगा तो पूरा जो चार्ट होगा उसे हम काउंट करेंगे 100%। क्या दोस्तों, 100%। अब दोस्तों मुख्य बात यह है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको प्रतिशत दिया है मगर आंसर आपको पूछा जाएगा एंगल के रूप में। तो और कभी कभी आपको एंगल यहाँ पर डिग्री दिया जाएगा और आपको आंसर प्रतिशत के रूप में पूछा जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन आजकल एसएससी बहुत ज्यादा पूछ रही है, आरआरबी में भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो वैसे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आप एक बिल्कुल बेसिक सी चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको मेरे बच्चों क्वेश्चन में जब भी आपको प्रतिशत में दिया जाए और डिग्री में आपसे आंसर अगर पूछा जाए तो आप उसे क्या करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मैं एक कंसेप्ट लेकर आया हूं जिससे आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं कि देखिए, जब प्रतिशत में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको आंसर डिग्री में पूछा जाएगा, मान लो मैं यहाँ थीटा डिग्री लिख देता हूँ कि प्रतिशत में दिया रहे और आपको डिग्री में आंसर पूछे, तो आपको क्या करना, उसे 18/5 से गुणा कर देना है। किससे गुणा करना दोस्तों, 18/5 से। और जब ठीक इसका उल्टा, जब आपको थीटा यानी एंगल डिग्री के रूप में दिया जाए और प्रतिशत में अगर आपसे जवाब पूछा जाए तो इसे आपको क्या करना है, ठीक इसका उल्टा यानी कि 5/18 से गुणा कर देना है। तो ये रहा पहला हमारे इस वीडियो का बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, बहुत ही बेहतरीन। आप जैसा कि पाई चार्ट यहाँ देख पा रहे हैं और आपको कुछ क्वेश्चन भी दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो बहुत ही बेसिक से मैंने शुरू किया है। और देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है कि केले के का सेक्टर कोण बताएं। तो मेरे बच्चों देखो, ये एक पाई चार्ट है। आम दिया है 35% है, पेड़ संतरा है 20%, चीकू है 20%, जामुन है 10% और केला है 15%। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरा आप गौर करें तो देखिए, क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा जा रहा है केले का सेक्टर कोण क्या है। तो मेरे बच्चों, केले का सेक्टर कोण निकालना है तो सबसे पहले देखिए केले का प्रतिशत यहाँ आपको कितना दिया है, 15%। तो इस 15% को आपको एंगल में बदलना है। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व भी करके आपको अभी दिखा देता हूँ कि 15% है। तो देखिए प्रतिशत में आपको सवाल दिया गया है और आंसर आपसे डिग्री में पूछा जा रहा है, तो हमें 18/5 से गुणा कर देना है। तो सिंपली इसे मैं 18/5 से गुणा कर देता हूं। तो देखो ये कट गया, 5 दिया 15, 18 दिया 54, यानी अब आपका जो जवाब होगा वो डिग्री में हो जाएगा। तो आंसर हो गया 54 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया 54 डिग्री। यही क्वेश्चन पिछले बार के आरआरबी ग्रुप डी में इतना ज्यादा पूछा गया था मगर बच्चों को कंसेप्ट नहीं था, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में मिस कर गए, छोड़कर चले आए। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने इसे आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है, आइए दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है, आइए अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। यदि कुल पेड़ 960 है, यानी कहने का मतलब ये जो पूरा सर्कल है, जो परसेंटेज है वो कुल कितने के बराबर है, 960। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी प्रतिशत में है। तो मैंने कहा था टोटल सर्कल को आप 100% पकड़ेंगे। तो कहा गया 100% बराबर कुल कितने पेड़ है, 960 पेड़ है। तो आपसे पूछा गया आम के पेड़ों की संख्या। तो आम के पेड़ का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 35। तो आप यहाँ पर 35% बराबर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए, तो जिसका प्रतिशत का पूछा जाए उसे ऊपर लिख दीजिए और जो टोटल है वो गुणा में लिख दीजिए और बटा में ऑलवेज 100%। तो देखिए परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 10,
2 से कट गया, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 अठे 56 के 6, 7 चौका 28 और 5 33 यानी 336 पेड़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 336 पेड़। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो यही है दोस्तों पाई चार्ट, और अभी मैं इस पर और भी एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए इसके कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है, इसे अच्छे से समझिएगा। कहा गया है कि चीकू तथा आम के पेड़ों के साथ, यानी देखिए चीकू और आम, तो चीकू का प्रतिशत कितना है दोस्तों 20 और आम का प्रतिशत है 35। तो चीकू और आम के पेड़ों के साथ केले, जामुन और संतरे, तो देखिए केला कितना है दोस्तों 15, जामुन कितना है 10 और संतरा कितना है 20। इनके प्रतिशत का आपसे संख्या बोले या प्रतिशत एक ही बात है, हमने कन्वर्ट कर दिया, प्रतिशत में ही है, स्कूल में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुल पेड़ों की संख्या नहीं दी गई है। तो देखिए कहा गया है इसके साथ अनुपात क्या होगा, तो सिंपली देखिए बीच में हमने रेशियो लगा दिया, तो इसे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 55 और ये वाला आपका हो जाएगा 20 30 और 40 10, 40 और 5 45। तो यही अनुपात हो गया। अब आप अगर इसे कटा सकते हैं तो कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45 यानी 11:9 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए दोस्तों मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि जो बच्चे कभी जिंदगी में पाई चार्ट नहीं बनाए हैं या जिन बच्चों को पाई चार्ट से डर लगता है, एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 3 ही प्रश्न थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये एक पाई चार्ट दिया है, इसमें भी आपको प्रतिशत में क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट दिया गया है कि हॉकी 33%, कबड्डी 22%, फुटबॉल 20% तथा क्रिकेट 17%। तो कहा गया है क्रिकेट की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात क्या है। तो मेरे भाई क्रिकेट की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन में फंसते हैं क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि किसे ऊपर लिखना है और किसे नीचे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा चीज है कि क्रिकेट की तुलना में कबड्डी पसंद करने वालों बच्चों का, तो जिससे तुलना की जाती है दोस्तों वो हमेशा नीचे होता है। यानी मेरे बच्चों आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आपको कबड्डी है और क्रिकेट है, जब तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर सा था क्वेश्चन, इसमें आपको करना क्या, देखिए थोड़ा सा प्रतिशत में गड़बड़ी थी, तो देखिए उसे हमने ठीक कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्रिकेट की तुलना में कबड्डी पसंद, तो देखिए किससे तुलना की जा रही, क्रिकेट से, तो क्रिकेट का प्रतिशत आपको हमेशा नीचे लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया 25, और कहा जा रहा है कबड्डी पसंद करने वाले, तो कबड्डी का है 22, तो हम इसे लिख देंगे 22। अब अगर ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 22 अनुपात में 25, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हो गया अनुपात 22 अनुपात 25, मगर यहाँ बटा में लिखा है तो यहाँ इस तरीके से आंसर आप कर देंगे 22/25। अब देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है अगला कि क्रिकेट का सेक्टर कौन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन सही करना था क्योंकि सवाल में यहाँ 17 बाई मिस्टेक लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पर 25 होगा, तो ऑप्शन ऑब्वियसली चेंज होंगे। तो देखिए दोस्तों अब इसमें अगले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कौन, तो क्रिकेट का प्रतिशत देखिए कितना है दोस्तों 25, यहाँ लिख दीजिए 25। अब आप देखिए प्रतिशत से डिग्री में जा रहे हो, ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, बार बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो 25% को आपको एंगल में पूछा जा रहा है, सेक्टर कोण पूछा जा रहा है, तो आप इसे क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर दोगे, तो 25 हो गए, 18 हो गए 90, यानी 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों कितने मजेदार ढंग से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं आप अगले एक टाइप की ओर जिसमें मैं आपको बता सकूं कि इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मगर इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, आइए हम लोग उसे भी कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसे अच्छे से समझिएगा। दिया गया है कि अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी तथा फुटबॉल पसंद करने वालों के बीच कितने लोगों का अंतर है। तो देखिए अंतर पूछा गया हॉकी और फुटबॉल का, तो हॉकी में कितने लोग हैं 33%, फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं 20%। तो अंतर निकालना है पहले, तो देखिए अंतर हमने निकाल लिया, कितने हो गए 33 में से 20 गए यानी कि 13%।
यानी 13% लोगों का अंतर है हॉकी और फुटबॉल पसंद करने वालों का। और कुल संख्या आपको दी गई है 700, तो कुछ भी नहीं करना है, टोटल है 700। कितने लोगों का अंतर है 13% का, तो हमने लिख दिया बटा गुणा में 13%, बटे में क्या लिखना, प्रतिशत है तो 100 लिखेंगे। और अगर ये एंगल रहता तो 360 लिखते हैं यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, देखिए ये दोनों कट गया, 0 0 कट गया, 13 सत्ते 91। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए आइए चलते हैं एक सबसे खास पाई चार्ट की तरफ, जो अभी अभी एग्जाम में लेटेस्ट पूछा जा रहा है, और उसे आप जरूर देखिएगा बच्चों। ये तो हो गया कंसेप्ट की बात, एंगल को परसेंटेज, परसेंटेज को एंगल। पाई चार्ट में बहुत कठिन नहीं पूछा जाता, तो ये बहुत ही एक बेसिक चीज है जो आपको जाननी चाहिए। आइए थर्ड वाले की तरफ हम लोग चलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, पाई चार्ट आपके सामने है। देखिए सारे के सारे चीज, जैसे गणित है 90 डिग्री, हिंदी है 80 डिग्री, विज्ञान है 70 डिग्री, अंग्रेजी है 66 डिग्री, और सामाजिक विज्ञान है 54 डिग्री। तो अब आपको देखिए डिग्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब ये पाई चार्ट दिया गया है डिग्री में। आइए इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि किस विषय में 99 अंक प्राप्त हुआ है यदि कुल प्राप्तांक 540 है। यानी कि एक विद्यार्थी, जो ये पूरा जो आप सर्कल देख रहे हैं, उसके प्राप्तांकों को डिवाइड किया गया। ये टोटल सर्कल मिलके कितना है दोस्तों, 540। तो पूछा जा रहा है कि इस बच्चे ने 99 अंक प्राप्त किया, वो इनमें से कौन सा विषय है। तो भैया देखो, अब यहाँ अंकों की बात की गई है, और यहाँ पर देखिए आपको एंगल में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो आइए देखिए, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीका है सॉल्व करने का। मैं मान लेता हूं कि 540 अंक टोटल थे, ठीक है। और ये 540 अंक जो टोटल है, वो कितने डिग्री के इक्विवेलेंट है, 360 का, लिख दिया हमने। अब देखिए कहा जा रहा है कि अगर वही बच्चा 99 अंक पाता है, तो लिख देता हूं मैं 99 अंक। तो नीचे कितना वो एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अगर एंगल में हम आंसर लाते हैं तो हम फटाक से देख सकते हैं कि मान लो 54 डिग्री आया, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सामाजिक विज्ञान विषय में 99 अंक पाया है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। टोटल मार्क्स लिख दो 540, नीचे टोटल एंगल 360, और दिया गया किस सब्जेक्ट में 99 अंक लाया है, तो 99 को लिख दो ऊपर। और यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है तो x कर देते हैं। तो इस x का जो मान होगा वो एंगल में आएगा। तो एंगल हम लोग मैच कर सकते हैं कि कौन से एंगल में कौन सा सब्जेक्ट है। क्लियर। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा, ये दोनों कट गए। अगर मैं 9 से कटाऊं तो 11 बार में, और ये हो गया 9 छके 54, ये 6 से 6 बार में 36, 11 छके 66, यानी x का मान आ गया 66 डिग्री। अब बताओ मेरे बच्चों, 66 डिग्री जो है पूरे आपको सर्कल में कहाँ दिख रहा है, तो देखिए अंग्रेजी में दिख रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वो जो 99 अंक लाया है, वो किसमें लाया है, अंग्रेजी में आया है। तो देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिए हमने इसे सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसी पाई चार्ट पर अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किस विषय में छात्र ने कुल अंकों का 18.33% अंक प्राप्त किया है। तो अब मेरे बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो, कहा गया कि किस विषय में छात्र ने कुल अंकों का 18.33% अंक अर्जित किया है। तो सबसे पहले देखो मेरे बच्चों, 18.33% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18.1/3%, क्योंकि 100 में जाएगा अगर भागा तो 0.33 ही तो आएगा। तो 18.1/3, तो अगर मैं इसे बटा में करूँ तो 18 × 54 और 1 हो गया 55। यानी ये 55/3% जो अंक है, जो कुल अंक का 55/3% है, वो इनमें से किस सब्जेक्ट में है। यही ना कहने का मतलब हुआ कि किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों का, यानी जो 540 अंक है उसके कुल अंकों का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुल अंक कितने हैं, 540 है, उसका 18.33% अंक अर्जित किया है। तो मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, ये प्रतिशत है और आपको आंसर लाना है एंगल में। तो अभी मैंने ट्रिक बताया था, आपको क्या करना है, जस्ट 18/5 से गुणा कर देना है। तो देखिए 5 से गया 11, 3 से गए 3 छके 18, 11 छके 66, यानी 66 डिग्री। तो अब जैसे ही आपको 66 डिग्री मिल गया, तो आपको कहाँ दिख रहा, आंसर क्या होगा, अंग्रेजी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि उस बच्चे ने, जिसने
पूरे अंकों का 18.33% अर्जित किया, वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? 66 डिग्री यानी कि अंग्रेजी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए कितना बेसिक, कितने आराम से मैं बता रहा हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर बच्चों को फंसाते हैं क्योंकि वहां प्रतिशत का ज्ञान आपको पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, फंसने वाली कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। कहा गया है गणित, हिंदी तथा अंग्रेजी के प्राप्तांकों का योग। बस इतना ही पढ़ के पहले योग निकालो। गणित में कितना प्रतिशत है दोस्तों? 90। हिंदी में कितना है? 80। और अंग्रेजी में कितना है डिग्री? 66। तो आइए हम इसे जोड़ते हैं। तो 6, 8 से 14, 14 और 9 23, यानी कि 236 डिग्री। हो गई बात क्लियर? उसके बाद कहा गया कि प्राप्तांकों का योग, हमने निकाल लिया प्राप्तांकों का योग 236 डिग्री। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो विज्ञान में कितना है मेरे भाई? 70 डिग्री। सामाजिक विज्ञान में कितना है? 54 डिग्री। इसे ऐड कर लेते हैं, 4 और 7, 5, 12, 124 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? 7, 5, 12 और 4, हाँ ठीक है, यानी 124 डिग्री। तो कहा जा रहा है कि ये गणित, हिंदी और इंग्लिश का जो योग है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के योग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भैया कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये तो परसेंटेज वाली बात आ गई ना। तो ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देता है एसएससी। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई। जब भी बोले ना अधिक या कम, सीधा मान लो। देखो क्या करना है, मैं आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसे अच्छे से समझ लीजिए। कितना अधिक है? अधिक पूछा है ना, कुछ मत करो। देखो ये अधिक है, ऊपर लिख दो। तुलना किससे की जा रही है? सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के योग से। तो जिससे कंपेयर किया जाता है दोस्तों वो नीचे होता है। यहाँ लिख दो 124 इंटू कर दो 100, क्योंकि परसेंट में पूछा गया है ना। तो चलिए अब इसे जरा आप सॉल्व करिए। तो देखिए ऐसा डिजिट दे देता है एसएससी में एग्जाम में कि आपको फ्रैक्शन में आंसर आए। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाता हूँ। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से गए 50 बार में, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये 25 बार में। 31 से 236 डिग्री को अगर आप डिवाइड करो तो आपका लगभग 7.6, मैंने दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक लिया है, ध्यान रखिएगा। आपको एक अंक और ले लेना है ताकि एग्जाम में दशमलव के बाद जो फ्रैक्शन के बाद जो डिजिट हो वो भी आपका हूबहू मैच कर जाए। तो 31 से इसमें भाग देंगे अगर हम दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 7.6 बार में लगभग, और इंटू 25 कर दो। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए इसे गुणा करने पर आपका वैल्यू आ जाएगा, लगभग आपका आ जाएगा 1900। 1900 दशमलव के बाद एक अंक गया तो 19, यानी 190। तो अब मेरे बच्चों ये इसका कितना प्रतिशत है? 190% है। तो दुनिया का हर चीज 100% मैं मानता हूं। तो अगर 100% है तो उससे कितना ज्यादा? 90%। तो आपका आंसर हो जाएगा 90% है। क्या है दोस्तों? अधिक है। देखिए अगर इसके बाद मैं और फ्रैक्शन लूं तो 90.32 ऐसे समथिंग आंसर आएगा। तो मैं उतना कैलकुलेशन आपको बस इतना समझा देना चाहता हूं कि आप इसे कैसे कम या अधिक निकाल पाओगे। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक कि पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज को डिग्री और डिग्री को परसेंटेज में बदलना। बाकी तो आप लोग गणित जानते ही हैं, गणित। तो आई होप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, मैं आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इन सब पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।